हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज 19 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। आप सभी को राधे राधे। पहले दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था मैंने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर था वो आर्टिकल 32 था, जो आप लोगों ने सही जवाब दे भी रखा है, क्योंकि उसमें 5 प्रकार की रीटें हैं, इस करके उसको संविधान की आत्मा कहा है। और आप लोग अगर स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आधारशिला बैच लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के अलावा वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे पिन किया हुआ है, स्टार आईक्यू एजुकेशन, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है। बेहद अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, और ये सवाल आपको यकीनन आने वाले पेपरों में देखने को मिल ही जाएगा। 2024 वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साल होगा आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 2024 में आप प्लीज एफर्ट थोड़े अच्छे से डाल लेना और जॉब लगने की पूरी कसम खा लेना। सर, कसम तो हमें बहुत पहले से खा रखी है, जो तो हम लगी जाने की चाहते ही हैं। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है, तुम चाह तो रखते हो, लेकिन अब तक तुम्हें मौका नहीं मिला था। 2024 साल जो आने वाला है ना, ये 101% तुम्हें मौका देगा। उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह दो है। पहली वजह है कि आपके लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं इसके अंदर, है ना। और दूसरी वजह ये है कि इसी में ही विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। हालांकि बहुत हद तक ये भी बातें चलती है कि इन दोनों के इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे, तो फिर वो मई महीने में ही इलेक्शन हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन ये इतने आसान नहीं है, वो तो आगे की बात है राजनीति की। लेकिन फिलहाल की बात ये कि ये इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होंगे तो सर, इलेक्शन होंगे तो आपको पता है डेमोक्रेसी तो है हमारे पास, लेकिन एक राजनीति नाम की भी चीज होती है। उसके चलते हुए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब दी जाती है। मतलब जॉब दी जाती है, जैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी 8,000 प्लस निकली है। अब कहोगे सर 8,000 से कौन सा वोट में फर्क पड़ेगा। एक्चुअली ये जॉब 8,000 लोगों को नहीं लग रही है, ये बहुत ज्यादा लोगों को मिल रही है। यूं समझो एक बंदे पे चार चार पांच पांच लोगों को इफेक्ट डालती है। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई एक बंदा, मान लेते हैं कि आप जॉब लगते हो, तो इससे आपके मम्मी पापा भाई बहन, मतलब पूरा आपका परिवार है ना, उनको एक संतुष्टि मिलती है, और आप पूरे परिवार को जॉब जाती है वो। तो खैर कई सारी स्ट्रैटेजी होती है इस पे, तो क्या ही बात करनी, इतना तो आप खुद समझदार रहेंगे। मुद्दा ही बात मैं कहना इतना चाहता हूँ शॉर्ट शॉर्ट में आपको, कि इस साल में बहुत वैकेंसियां आएंगी। हरियाणा की बात करते हैं तो सीईटी अब आपको ये लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो ये लटकनपन जो है ना, ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा सर? क्योंकि इलेक्शन है, आपको पता है इस बारे में। तो आपको इसके थ्रू भी वैकेंसियां देखने को मिलेगी, के अलावा और भी बहुत माध्यम देखने को मिल सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल सकता है, कोई बोर्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। सो बी प्रिपेयर, प्लीज अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर लो, वरना क्या है कि बहुत लंबा फिर इंतजार करना पड़ जाएगा। फिर से दोबारा सरकार, दोबारा इलेक्शन का टाइम एंड ऑल। आप समझ सकते हो कि ये बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर राज्य का ही मुद्दा रहता है अपने आप में ही, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो उतने रिसोर्सेस भी है नहीं। तो भविष्य कैसा हो पता नहीं, तुम्हारे पास में लिमिटेड सा समय है। तो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने की प्लीज कोशिश करो, ये बात आप समझो। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई या टीचर मेंटर, आपको सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ इस मामले में। पढ़ाई करवाता ही हूँ हर रोज, करंट अफेयर डेली पढ़ने ही होते हैं, पढ़ाऊंगा भी अभी मैं। लेकिन मुद्दई बात ये आती है कि जहां आपको लगे कि मेरी एनर्जी लो हो रही है, आप वहीं पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई इश्यू नहीं है, आप व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब देखो जितनी लाइक हेल्प हो सकती है, वाजिब जायज हेल्प हो सकती है, मैं उतनी जरूर करूंगा। एक तो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 4,000 वैकेंसी आंगनवाड़ी की वैकेंसी आने वाली है। ये लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल के लिए है। क्योंकि आंगनवाड़ी को मैंने कई बार पढ़ा है ना, आंगनवाड़ी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्ले स्कूल के अंदर। उसमें वोकेशनल डिप्लोमा मांगा गया है, एक एनटीटी का मांगा गया है, और एक मांगा गया है अर्ली चाइल्ड केयर का करके कुछ मांगा गया है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ईसीसीई का डिप्लोमा। ये कोई 1 साल का डिप्लोमा होता है, ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो ये सिर्फ हरियाणा के लिए वैलिड है, ये हरियाणा के अलावा बाहर भी कहीं वैलिड हो सकता है। तो दोनों एक जैसी चीज है आपके लिए। ये किसी, मतलब आप जैसे बीएड वगैरह कर रहे हो या कोई और भी है, तो उनके साथ साथ भी इनको किया जा सकता है।
इसके अलावा सीईटी का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इस साल के अंदर देखने को मिलेंगे। हरियाणा के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, बाकी और भी बहुत वैकेंसियां हैं। सो बी अलर्ट। आप लोगों को ओवरऑल पहले देखो, वैकेंसियों को छोड़ो, आप पहले अपनी ये देखो कि मेरी तैयारी कितनी है, मुझे कितने के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हरियाणा स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको हरियाणा जीके आपकी कितनी की अच्छी प्रिपेयर है, कितने के क्वेश्चन आप लगा पाते हो क्या। चाहत हर किसी की, तो उस चाहत को पूरा करने के लिए आपका बेस क्लियर है कि नहीं है, पहले उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। अपना बहुत सारे बच्चों का ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे अक्टूबर महीने में एग्जाम था, किस चीज का एग्जाम था, ग्रुप डी का, तब तो बहुत भाग दौड़ के पढ़ रहे थे। या अभी दिसंबर महीने में एचटेट का एग्जाम था, बहुत बहुत भाग दौड़ के पढ़ रहे थे। जैसे ही पेपर हुआ नहीं, ये आराम से डिले होके बैठ गए। उसके बाद में पेपर आएगा, उसके 15 दिन पहले फिर सोचते हैं कि अब ही हम जो करना चाहते हैं वही कर देंगे, और फिर बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से अब ये भी पढ़ा दो सर, वो भी कर दो। ऐसे नहीं होती, कोई तैयारी का तरीका नहीं होता है ये। तो फिर वो लक बाय चांस वाली बात है, क्या पता हो भी जाए, क्या पता ना भी हो। जो वही बच्चा लगता है जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू, जब तक तुम लग नहीं जाओ तब तक तुम पढ़ाई छोड़ ही क्यों रहे हो। लगातार करो, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करो। हरियाणा जी के हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, करंट अफेयर हुआ, कंप्यूटर हुआ, जीके हुई आपकी, ये सब सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर दो ना, हर जगह इक्वली काम आने वाले हैं ये। अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ लो। नोट्स का मतलब ये नहीं कि किताब देखी सेम टू सेम हूबहू छाप दिया आपने, ऐसा तो ना करना है। तुम्हें एक अच्छे तरीके से मेन मेन लाइनें लिखनी जिनसे आपको 2 वर्ड पढ़ के पूरा चैप्टर या पूरा चैप्टर की चीजें मेन मेन सब याद आ जाए, पूरे टॉपिक की मेन मेन सारी चीजें याद आ जाए आपको। इस टाइप का कुछ आपको कंपाइल करना है। तो थोड़ा सा काम करो अपने आप पे। जहाँ तुम्हें लगता है कि मुझे मदद की जरूरत है, वहाँ आप मुझसे मदद ले सकते हो। मैं आपका मेंटरशिप में हेल्प कर सकता हूँ। आपको कोई भी और टीचर लगता है आपको मदद मांगने में, वहाँ आप हेल्प ले सकते हो। तो प्लीज अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, पढ़ाई को छोड़ो मत। जो लगना है तुम्हें, कोशिश करो। कोशिश किए बिना कुछ नहीं हो सकता है। यूं बैठे रहोगे तो खैर वो है ही, बाकी तो फिर रह ही जाओगे, है ना। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। बाकी मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले लूंगा। आगे की बात ये है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में भी पहले स्थान पे अपना हरियाणा ही राज्य रहा। मुझे ये देख के इतना मोटिवेशन आ गया अपने आप ही, क्योंकि अपना हरियाणा टॉप पोजीशन पे रहा है। हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा की झोली में 105 पदक डाले हैं। 40 इसमें गोल्ड आए हैं, 39 सिल्वर आए हैं, और 26 जो है ना इसके अंदर कांस्य पदक आए हैं। ऐसे करके टॉप पोजीशन पे रहा हरियाणा राज्य। तो सर नंबर 2 पे कौन रहा? नंबर 2 पे यूपी रहा है। इसके अंदर 25 गोल्ड है, 23 सिल्वर है, 14 जो है ना कांस्य है, और टोटल 62 है। तमिलनाडु 3 नंबर पे रहा है आपका, जिसमें से 20 गोल्ड है, 8 सिल्वर मेडल है, और 14 कांस्य पदक है, और 42 जो है ना इसके टोटल है। इसके अलावा फिर गुजरात रहा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका, उड़ीसा, ऐसे है। और हरियाणा ना केवल इसमें टॉप में है, बल्कि आपने अभी कल ही की क्लास में पढ़ा था, एक हमने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। पहली बार वो ट्रॉफी जीती है, किसको हरा के जीती है? हमने राजस्थान को हरा के जीती है। मतलब राजस्थान इसमें जो है रनर अप रहा है, तो ये जरूरी याद रखना। अच्छा, खेलो इंडिया की ये जो आपके पैरा गेम थे, पहली बार हुए हैं, कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में हुए थे। कब से कब तक हुए थे ये? 10 से लेकर 17 दिसंबर तक हुए थे। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ना आपके, उन गेम में 2023 वाले गेम जो थे ना वो आपके एमपी के अंदर हुए थे। और उन गेम में हरियाणा का क्या स्थान था? तो उन गेम में हरियाणा रहा था 2 नंबर पे रहा था। पहले नंबर पे इसमें महाराष्ट्र रहा था, ध्यान रखना। 2 पे हरियाणा रहा था, और 3 नंबर पे जो ना एमपी रहा था इनके अंदर, ठीक है। हालांकि इनसे पहले वाले जो हुए थे ना 2022 वाले जो हुए थे, हालांकि ना इस बार भी 2000 इस बार थे 2022 के, तो पिछली बार हुए थे 2021 के। एक एक साल का गैप है, क्योंकि एक्चुअली 21 में हुए नहीं थे। 21 वाले गेम हुए 22 में, और 22 वाले गेम जो ना वो हुए 23 में। ऐसे करके गैप है, क्योंकि 21 वाले गेम इसलिए नहीं हुए क्योंकि कोविड चल रहा था। ये हरियाणा में ही हुए थे, और इन हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली ऐसे कुछ एरिया में थे, और इसमें हरियाणा ही टॉप पे था, ठीक है। चलो था तो थोड़ा आगे चल जाते हैं हम लोग। अगली बात क्या रहेगी हमारे पास में? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा में किसानों को कुल कितने करोड़ का मुआवजा दिया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चलते हुए हरियाणा के अंदर टोटल 7967.40, ये सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला हरियाणा राज्य बना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना इस सवाल का, वो डी ठीक रहेगा। सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा राज्य ने दिया है।
अच्छा, हरियाणा के अंदर अगर बात करता हूँ मैं, एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है ना वो कौन है, तो हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका नाम आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जेपी दलाल है, जयप्रकाश दलाल है। ठीक है, तो उनके ही द्वारा ये कहा गया कि सबसे ज्यादा मुआवजा हमें, मतलब सबसे ज्यादा दिया है हरियाणा राज्य ने। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैसे कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में एक ना मछली पालकों के लिए हरियाणा में टेस्टिंग लैब सेटअप की गई जाने की घोषणा हुई है। वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी सिरसा जिले के अंदर। मत्स्य पालन भी जेपी दलाल ही संभालते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना एक धानुका एग्रीटेक नाम का एक आधुनिक केंद्र है। ठीक है ना, ये मैंने आपको करंट अफेयर में ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है। धानुका धानुका एग्रीटेक सेंटर जो ना ये कहाँ पे, ये पलवल के अंदर है। ये ध्यान रखना आपको, पलवल का ये। अच्छा, इसके अलावा एक याद रखना आप लोगों की, एक नई ऑयल मिल बनी है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के अंदर एक न्यू ऑयल मिल बनी है। तो न्यू ऑयल मिल जो ना हरियाणा में, ये कहाँ पे बनी है, ये बनी है रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी के अंदर भी बताता हूँ कहाँ पे बनी है, रामपुरा के अंदर बनी है, इसको भी याद रखना आप लोग। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना, अभी थोड़े समय पहले की बात है, भारत के गृह मंत्री जी, पिछले साल की बात है ये, गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। इन्होंने एक सहकारी दूध प्लांट का शिलान्यास किया था। ये भी काम भी किया था, ये भी रेवाड़ी में किया था। रेवाड़ी का गांव है एक जो है बिदावास, ठीक है ना, बिदावास, यहाँ पे किया था। अहिरवाल क्षेत्र है, यादवों का, रावों का क्षेत्र है। और राव इंद्रजीत सिंह को आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, राव तुलाराम को जानते होंगे आप, हरियाणा के 1857 की क्रांति का जो इम्पोर्टेंट नेतृत्वकर्ता में से एक ये रहे हैं, तो जरूर याद रखना आपको। अच्छा, एक ना हरियाणा की गाय बहुत फेमस रही है, इसने 72 किलो दूध देके एक रिकॉर्ड बनाया। उस गाय का नाम पता है क्या है, रानी गाय है। ठीक है ना, रानी है। तो ये रानी जो है ना, ये कुरुक्षेत्र के पोरस महिला की और सम्राट सिंह की हॉलिस्टीन फ्रीजियन की गाय है। तो रानी ने 72 किलो दूध दिया, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय रानी बनी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो एक मधुमक्खी पालकों को शहद व्यवसाय को ना आगे ले जाने के लिए एक ना मिशन है, हरियाणा में चल रहा है हनी मिशन। वैसे मधुमक्खी का पालन वगैरह का जो ये सीजन है फिलहाल के लिए चल रहा है ये आपका। ठीक है। अच्छा, पूरे हरियाणा के अंदर कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है जिसको बेस्ट अवार्ड मिला है, तो महेंद्रगढ़ का एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है, कृषि विज्ञान केंद्र इसको हिंदी में कह सकते हो आप लोग, कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र जो है इसको बेस्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर का अवार्ड मिला, ये महेंद्रगढ़ वाला है, ध्यान रखना आप लोग। एक थोड़े समय पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करूँ ना, भिवानी जिला है, भिवानी। और भिवानी के अंदर एक गांव है गिगनाऊ, गिगनाऊ, गिगनाऊ है भिवानी के अंदर। ये देश का, हमारे भारत का 30वां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। ये इंडो इजराइल एग्रीकल्चर परियोजना का एक अच्छा उदाहरण कह सकते हो आप लोग। चलो जी, अगला सवाल हमारा आता है कौन सा, कि हरियाणा में कहां पर देश का पहला G20 स्मारक बनेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखना आप लोग। तो देश का पहला G20 स्मारक जो है ना, ये बनने वाला है टोपरा कला के अंदर। टोपरा कला में बनेगा देश का पहला G20 स्मारक। इसका 3D डिजाइन भी तैयार हो गया है, और अभी जो है ना इसको सेटअप कर दिया जाएगा। यहाँ पे अशोक चक्र स्थापित होने का रिकॉर्ड लिम्का बुक में ऑलरेडी है, जो कि देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र है ये जो स्मारक बनेगा ना, ये G20 स्मारक की लंबाई 30 फीट होगी, इसका एरिया 4 एकड़ में होगा। मटेरियल इसका माइल्ड स्टील में बनाया जाएगा इसको। 50 टन इसका वजन होगा, गोल्डन कलर में होगा, और इसकी जो आकृति है कमल, सिंह, घोड़ा और हाथी इस टाइप के होगी। और स्थान जो है ना अशोक का जो पार्क है टोपरा कला में, अशोक एडिक्ट पार्क, वहां पे। आपको पता है G20 की अध्यक्षता 2023 के अंदर जो ना इंडिया ने की है। अब ये शिफ्ट होकर ब्राजील चली गई है, क्योंकि 30 नवंबर तक ही थी हमारे पास में इसकी अध्यक्षता, 1 दिसंबर से अब ये ब्राजील के पास चली गई है। ठीक है। और ये इस बार का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था 9 और 10 सितंबर को हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था। आप लोगों ने खूब अच्छे से चर्चा सुनी होगी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इस बार का ये थीम था, वसुदेव कुटुंबकम कह सकते हो आप। और जो दुनिया भर के तमाम देश है वो आए थे। अब ये G20 ना होके एक्चुअली G21 हो गया भारत की अध्यक्षता में। अब इसके अंदर जो है ना देखो 19 तो देश है, प्लस में एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, प्लस इसमें एक अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हो चुका है भारत की अध्यक्षता में। सुपर इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखना आप लोग। तो अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल भी पूछ लिए जाते हैं आपके।
और ये काफी सारे चर्चा में, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वैसे इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। G20 जो है ना, इसमें भारत, ये 1999 से बना था, तब से भारत इसमें शामिल है। इसका हेडक्वार्टर नहीं होता कोई, ये अलग अलग देशों की अध्यक्षता है, इसमें ग्रुप है कुछ देशों के, और उस ग्रुप के अनुसार जो है ना देश चेंज होते रहते हैं। और इसमें क्या है कि स्मारक के साथ साथ 20 राष्ट्रीय ध्वज भी लगाए जाएंगे। इसमें इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, अफ्रीका हुआ, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, टर्की, सिंगापुर, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब के शामिल हैं। इसके अलावा इन देशों के अध्यक्षों को बकायदा टोपरा कला में G20 स्मारक को देखने के लिए निमंत्रण भी भेजा जाएगा। ये बन जाएगा पूरा, तब इनको बुलाया भी जाएगा दिखाने के लिए। इस बार सितंबर 9-10 को भारत में G20 की मेजबानी हुई थी, मैंने आपको बताया था। और इसमें 2500 साल पहले सम्राट अशोक के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। बाद में क्या है कि फिरोज शाह तुगलक यमुना नगर के टोपरा कला गांव से इसको उखाड़कर दिल्ली ले गया था। यमुना नदी के रास्ते से बाद में से दिल्ली ले गया था। तो ये काफी फेमस जगह है। हालांकि पहले ये टोपरा कला गांव पड़ता था अंबाला के अंदर, अब पड़ता है ये यमुना नगर के अंदर, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में विदेशी भाषाओं का क्षेत्रीय केंद्र बनेगा। तो हरियाणा के अंदर फॉरेन लैंग्वेज का जो एक रीजनल सेंटर सेटअप होने वाला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने हैदराबाद के एक यूनिवर्सिटी यानी अंग्रेजी और विदेशी भाषा का क्षेत्रीय केंद्र बनाने की बात कही है, और के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है एक, ताकि इसमें जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेजेस और उनको बढ़ावा दिया जा सके। हरियाणा के किन दो जिलों में पंजीरी प्लांट के लिए निफ्टेम के साथ एमओयू हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। दो जिलों के अंदर पंजीरी प्लांट लगेंगे, एक पंचकुला और एक कैथल। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पंजीरी आप लोग जानते होंगे, ये जो कुपोषित बच्चे हैं ना उनके लिए फोर्टिफाइड पंजीरी होगी। इसमें बेसिकली क्या है कि थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो अच्छी होती है 6 महीने से 18 महीने तक के बच्चों के लिए, ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको बढ़ाया जा सके, पोषण पूर्ण है वो किया जा सके गर्भवती महिला और के अलावा कुपोषित बच्चे उनके लिए। तो नए पंजीरी प्लांट है वो पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है हरियाणा में। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। इसके साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली बार, ठीक है ना, हरियाणा में पहली बार 3G प्लांट कहाँ पे लगा है, बताना इसके बारे में। और आप लोग जो है ना हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई अपनी प्रॉपर रखना। आप लोग आज रात को 9 बजे आप स्टार IQ यूट्यूब चैनल को लाइव देख सकते हो। जिला दर्शन की सीरीज का एक अगला पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।